brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होगा कैसे, ये एक बड़ा जटिल सवाल है। दिल्ली में महागठबंधन के नेता तो सीट बंटवारे के लिए बैठ गए, लेकिन बड़ी बात यह कि जब एनडीए के नेताओं की पटना में बैठक हुई जिसमें अमित शाह पहुंचे, तो उन्होंने बंद लिफाफे में तमाम घटक दलों के नेताओं से सीटों की लिस्ट मांगी, यानी कि किस सीट पर वो पार्टी लड़ना चाहती है उसकी डिटेल सौंपी जाए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लेकिन इन तमाम डिटेल के बाद ये उठने लगा है कि आखिर सीटें बटेगी कैसे, क्योंकि ये पिछली बार से अगर आप देखें तो इस बार स्थिति अलग है। इस बार चिराग पासवान भी एनडीए में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में हैं, जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा हैं और बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर की भागीदार। तो 243 सीटों की ये गणित कैसे सुलझाई जाए, वो भी तब जब जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें अगर भूख पूरी रोटी की लगी है, आधा टुकड़ा क्यों दिया जा रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की ये मांग है कि उनकी पार्टी हमको 35 से 40 सीटें दी जाए। इसके लिए वो ये भी दुहाई देते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्हें कमतर आंका गया है और इसकी वो बार बार खुले मंच से शिकायत भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्जबल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और सिर्फ लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगा। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी करिएगा? कौन कर सकता है, काहे नहीं मिलेगी? सर कितने सीटों का डिमांड है सर आप? बोलता ना दोबारा क्यों डिमांड पूरी नहीं होती है तो मांझी क्या निर्णय लीजिएगा? वो तो बात तो मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि 35 से 40 सीट हम लोग को मिले। हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, अभी हमारा निर्णय नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल अध्यक्ष ये बात नहीं, वो निर्णय वाले वो लोग हैं, वो लोग निर्णय की बात बनाएंगे। अभी जो कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श हुआ है उस पर हम ये बातें बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी का ये मानना है कि उनकी पार्टी को कम आंकते हुए लोकसभा चुनाव में एक सीट दी गई और उस हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव में भी उनकी सीटों को कम किया गया तो इससे दिक्कत होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी ये बड़ी बातें जानते हैं कि जितने ज्यादा उनके विधायक होंगे वो सरकार में उतनी ही मजबूती से बने रहेंगे। इसी बात के लिए वो लगातार ये प्रेशर डाल रहे हैं कि जब सीट शेयरिंग की जाए तो उसमें उनके हिस्से 35 से 40 सीटें आए। वहीं जब इस पूरे मुद्दे पर हमने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन से बात की कि जीतन राम मांझी और दूसरे घटक दल या बीजेपी में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारी भूख पूरी रोटी की, आप कह रहे हैं कोना खा लो। उपेंद्र कुशवाहा को आपने राज्यसभा भेजा तो विधानसभा में भी मैनेज करना होगा, वो भी छोटा टर्म है। आजकल जितना लोग डाइटिंग करते हैं, जितना कम खाते हैं उतना अच्छा रहता है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कम ही खाएं, कम ही सीट लें। नहीं, जितनी सीट होगी उनको दी जाएगी। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, फैन फॉलोइंग देखिए आप उनकी। नहीं, 100% स्ट्राइकिंग रेट, उनकी जो सीटें थी वो एनडीए जीता। अब कहने को तो एलजीपी जीता, लेकिन सब कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। या हम लोग जहां जीते वहां भी एलजीपी ने मेहनत की। अगर आप देखें तो महागठबंधन से ज्यादा इस बार मुश्किल एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को देखकर लगती है। लेकिन एनडीए के नेता बड़े विश्वास में हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया गया था, ऐसे ही विधानसभा में भी कर लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो लोकसभा में भी एलजेपी के एक घटक दल को छोड़ दिया गया था। तो क्या विधानसभा में अगर प्रेशर बढ़ता है सीट बंटवारे को लेकर, तो हम उपेंद्र कुशवाहा इन जैसी पार्टियों का क्या होगा जिनकी लोकसभा में एक सदस्य हैं और राज्यसभा में एक सदस्य। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।